हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन इजी लर्निंग क्लासेस। और ये आज का नोटिफिकेशंस था जो मैंने सेंड किया था कि आप मेरे क्लासेस चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ अमाइनो एसिड एंड इट्स अ टॉपिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम्स एज यूजुअल बेस्ड ऑन द लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज मेडिकल एग्जाम्स। तो अमाइनो एसिड होता क्या है? अमाइनो एसिड आपका मेनली 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है आपका अमाइनो ग्रुप, नाम से ही पता चल रहा है, अमाइनो मीन्स अमाइनो ग्रुप, और एसिड मीन्स होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। लेफ्ट साइड आपका अमाइनो ग्रुप है, राइट साइड आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, और जो बीच में जो सेंटर में सी अल्फ़ा प्रेजेंट है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और जो उसके नीचे आर दिया हुआ है वो आपका साइड चेन होता है, और जो टॉप में एच दिख रहा है वो आपका एच होता है वहाँ पे, ठीक है। मीन्स एक NH2 होता है, COOH होता है, C अल्फ़ा होता है और H होता है, और एक R ग्रुप होता है जो कि साइड चेन होता है। अमाइनो एसिड्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ्स होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इन्हीं से प्रोटीन बनता है। तो हमारे अमाइनो एसिड में क्या क्या थे? C अल्फ़ा, NH2, COOH, R मीन्स जो कि साइड चेन था, और ये आपके आर जो रहते हैं साइड चेन, वो दूसरे अमाइनो एसिड से डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या प्रोटीन होता, क्या नीड होती है हमें प्रोटीन की? ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल होता है। रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए इन्वॉल्वमेंट होती है बॉडी की, मीन्स ये बॉडी में इन्वॉल्व होता है ताकि रिपेयरिंग हो पाए, मेंटेनेंस हो पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है अमाइनो एसिड, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अमाइनो एसिड्स की कई वैरायटीज़ होते हैं और उनको लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। तो मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए हैं जो कि आपको हेल्पफुल होंगे उसे लर्न करने में, ठीक है। मेनली कुछ नॉन पोलर्स होते हैं, कुछ पोलर्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ नॉन पोलर एलिफेटिक ग्रुप एंड द ट्रिक इज गुड ऐप वी लाइक इट मस्ट। G for glycine, A for alanine, Pro for proline, and V for valine, L for leucine, and I for isoleucine, and M for methionine। ये आपके नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप है। दूसरा क्या है? एरोमेटिक आर ग्रुप। उसका क्या होगा ट्रिक? टिट फॉर टैट, T फॉर ट्रिप्टोफैन, P फॉर फिनाइलएलनिन एंड T फॉर टायरोसिन। ये आपके एरोमेटिक आर ग्रुप में है। अब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप, लाइसिन, हिस्टडीन, आर्जिनिन। आई लाइक हिज आर्ट, इसमें आपका क्या क्लू होगा? आई लाइक हिज आर्ट। नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप क्या होंगे? एस्पराजिन एंड ग्लूटामिन, ठीक है। उसका क्लू क्या होगा? एस ग्लो, ठीक है। अब देखते हैं पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पराजिन, ग्लूटामिन। सी दिस इज एज ग्लो, ठीक है। ये आपका क्लू था। पहला था गुड ऐप वी लाइक इट मस्ट, दूसरा था टिट फॉर टैट, तीसरा था आई लाइक हिज आर्ट, चौथा था एज ग्लो, और लास्ट था सी दिस इज एज ग्लो। दो फॉर्म होते हैं आपके अमाइनो एसिड के, एक होता है एल अमाइनो एसिड और एक होता है डी अमाइनो एसिड। एल अमाइनो एसिड तब होता है जब आपका अमाइनो ग्रुप लेफ्ट हैंड में होता है, और जब राइट हैंड में आपका अमाइनो ग्रुप आता है तो उसको बोलते हैं डी अमाइनो एसिड। और डी और एल फॉर्म ये दोनों ही दो मीन्स दो टाइप्स के पाए जाते हैं। एक होता है कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म, और एक होता है स्मॉल डी स्मॉल एल फॉर्म। अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। जब आपका जो लाइट रहता है वो एक पोलराइज़र से पास करता है, तो जो अनपोलराइज लाइट होता है वो एक प्लेन की फॉर्म में अरेंज हो जाता है। फिर उसको एक कायरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से पास करते हैं। फिर एनालाइज़र के थ्रू जो आपकी लाइट रहती है वो दो फॉर्म में डिवाइड हो जाती है। एक होता है लिवोरोटेटरी और एक होता है डेक्स्टोरोटेटरी। ये वही लिवोरोटेटरी और डेक्स्टोरोटेटरी हैं जो कि एल और डी फॉर्म में पाए जाते हैं। या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा एल फॉर्म में, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। यही दो आपके मूवमेंट्स होते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी में। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आपके आर एंड एस फॉर्म में भी कुछ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन की तरह होता है। किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है? कायरल सेंटर्स होते हैं, और ये बेस्ड होते हैं आपके कैन इन गोल्ड प्रीलॉक सिस्टम पे। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसको रेफ़र किया जाता है एमिल फिशर के नाम से, ठीक है। ये किसके लिए किस थ्रू वर्क करता है? पॉजिटिव और निगेटिव साइन के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है? डी एलेनिन, डी ग्लूकोज। प्लस माइनस क्या दिया हुआ है? प्लस माइनस आपका डायरेक्शन शो करता है। प्लस होता है क्लॉकवाइज
और माइनस होता है काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटरी को शो करता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो लीवोरोटरी को शो करता है, और ये स्मॉल डी और स्मॉल एल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल क्या है, टार्ट्रिक एसिड। और लास्ट थिंग है स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, जो कि आपके डायरेक्शन को शो करता है, किसके डायरेक्शन को, रोटेशन के डायरेक्शन को। हमारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक होते हैं। तो इनमें जो हमारा एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर की तरफ वर्क करता है, जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरफ वर्क करता है, और एक कंजुगेट पेयर होते हैं जो कि H+ कॉन्सेंट्रेशन से डिफर किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस आपका कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है, और वीक एसिड बेस आपका इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, जितना स्मॉल pK होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा, और उतना ही वीक आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। अब देखते हैं कैसे डिटरमाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, वो भी अमाइनो एसिड के। पहला क्या दिया हुआ है, अगर pH सॉल्यूशन का कम है pK से तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, प्रोटोनेटेड होगा। और अगर pH आपका सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्यूशन का pH है वो अगर ज़्यादा है pK से, तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो डीप्रोटोनेट होगा। एग्जाम्पल क्या है, अमाइनो ग्रुप, अगर pH आपका कम है pK से तो NH3 आपका प्रोटोनेटेड होगा, और अगर pH ज़्यादा है pK से तो NH2 डीप्रोटोनेट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका pH अगर कम है pK से तो COH प्रोटोनेशन होगा, वहीं CO- डीप्रोटोनेटेड होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लासेस में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।